हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। दोस्तों, 1 वीक से आपका वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत अर्जेंट वर्क था मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा मैं परेशान था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था टाइम के अभाव में। अब आज से जो है आप लोगों का वीडियो जो है लगातार आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से आधुनिक भारत में सामाजिक शिक्षा के बारे में, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं, और आज से आप लोगों का वीडियो लगातार जारी रहेगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। इस टॉपिक का एक पार्ट हो चुका है, आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आज का ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा पार्ट। यहाँ तक हो चुका था। आज का पहला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लडवाटस्की थे। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 को। ठीक है, 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो MS ओलकाट थे, जो अडयार मद्रास में किए थे 1882 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो अडयार में की गई थी, जो मद्रास में है। ठीक है, 1882 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देने में भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 19वीं 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था? तो वो था थियोसोफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो वीरेश लिंगम ने किया था। किसने? वीरेश लिंगम ने। दोस्तों, आज से आपका लगातार वीडियो जारी रहेगा, आप लोग देखिए और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखियाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो वो था सहमति की आयु। ठीक है, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो MG रानाडे एवं रघुनाथ राव ने की थी। किसका? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस। 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके PTO मेंस के लिए, जो NCERT पर आधारित समग्र इतिहास है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग जो है इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपको मेंस में भी काम देगा। कुछ फैक्ट जो है इसमें लंबा चौड़ा आंसर दिया रहता है, तो वो मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज, ठीक है, देव समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो लाहौर में की थी 1887 ईस्वी में। ठीक है, देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कब किया? 1887 में। कहाँ पर किया? तो लाहौर में। ठीक है। नेक्स्ट है 1853 ईस्वी में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। का क्या नाम है? तो BM मालाबारी। ठीक है, BM मालाबारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? तो बहराम जी मालाबारी ने। बहराम जी मालाबारी।
ठीक है, बहराम जी मालावारी इन्हीं का पूरा नाम है। ये जो है BM मालावारी, उन्हीं का बहराम जी मालावारी पूरा नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी M मालावारी। ठीक है, बहराम जी M मालावारी। अगला पॉइंट है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में बहराम जी मालावारी के प्रयास से। ठीक है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। अगला पॉइंट है सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? VBI क्वेश्चन है ये, तो इसका नाम है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? गोपाल हरि देशमुख का ये कहना है। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख ने ऐसा बताया था। नेक्स्ट है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट पॉइंट है जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस ने। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। अगला पॉइंट है दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो रामकृष्ण परमहंस से। ठीक है, दक्षिणेश्वर जो है रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। अगला पॉइंट है शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। विवाह 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शारदा मणि का। अगला पॉइंट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, ठीक है, के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। न्यू हिंदूवाद या नव हिंदूवाद। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। अगला पॉइंट है किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है। ठीक है, विवेकानंद को किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में दिया था। ठीक है, 1893 ईस्वी में। अगला पॉइंट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी? तो वो स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगला पॉइंट है विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ दिया था? तो वो लंदन में दिया था। ठीक है, लंदन में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा बुक है जो जिस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या जिस भी किसी पर्सन का अगर इसमें चर्चा होता है तो उसके बारे में सारे फैक्ट को एक साथ दिया रहता है, जो मेरे अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इतने सारे फैक्ट आपको किसी भी बुक में लगभग नहीं मिलेंगे। इसमें काफ़ी शानदार दिया हुआ है समग्र इतिहास में, तो आप लोग इस चीज़ को देखना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो बेलूर मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की थी? तो बारानगर कलकत्ता में। ठीक है, बारानगर कलकत्ता में। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किसके द्वारा उद्धत किया गया था? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ठीक है, विवेकानंद की शिष्या थी ये सिस्टर निवेदिता। अगला पॉइंट है विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? तो उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था। ठीक है, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग सन 1896 ईस्वी में
पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? तो डी.के. कर्वे ने, ठीक है, डी.के. कर्वे ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी में स्थापित था उससे, और सम्मति आयु अधिनियम द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये दोनों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिन्हें हम लोक के मान के नाम से भी जानते हैं। 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में, ठीक है, गणेश उत्सव का। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नडार के, ठीक है, नडार के। अगला पॉइंट है, 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? तो श्री नारायण गुरु ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर या ईश्वर का आह्वान किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु ने किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाति मीमांसा के लेखक कौन थे? तो श्री नारायण गुरु थे, ठीक है। जाति मीमांसा के गुरु कौन थे लेखक? तो श्री नारायण गुरु थे। अगला पॉइंट है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट पॉइंट है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में इन्होंने स्थापना किया था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, और 1905 ईस्वी में ही ये बनारस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में, देखिए यहीं पर आ भी गया। अगला पॉइंट है, एमसी सीतलवार, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। एमसी सीतलवार, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में बम्बई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वी.आर. शिंदे ने किया था, विट्ठल राम जी शिंदे, इनका पूरा नाम था विट्ठल राम जी शिंदे। अगला पॉइंट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला पॉइंट है, वर्ष 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नंदलाल बोस थे। कौन थे? नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव 1910 ईस्वी में, ठीक है, 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1921 के नमकान नाड, ठीक है, नमकान नाड कांड के बारे में सत्य कथन क्या क्या है उसको देख लीजिए। यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थान है और उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा थे, ठीक है, हरविलास शारदा। नेक्स्ट पॉइंट, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निश्चित की गई थी? तो 14 वर्ष लड़की के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए निश्चित की। ये शारदा अधिनियम 1929 के तहत। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह प्रतिबंध से, बाल विवाह प्रतिबंध से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है, हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिरला जी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने 1942 में, ठीक है, 1942 में। अगला पॉइंट है, दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर ही थे, 9 बौद्धवाद के। अगला पॉइंट है, 1942 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, ठीक है,
किसके विरुद्ध था? तो ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अगला पॉइंट है हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति जो है किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट पॉइंट है समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ठीक है। विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन है, उसको देख लेते हैं। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। ठीक है। आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। तो ये तीनों जो है सत्य कथन है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो वो था बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातिया तथा उदार राजवारों को जो है मुख्यतः आकर्षित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को जो है पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। कौन था? बेथुन स्कूल। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ठीक है। अगला पॉइंट है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ये VVI फैक्ट है, इस तीनों को जरूर याद रखेंगे। दोस्तों ये बुक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को ये बुक मिल जाए तो ज़रूर खरीद के पढ़िए। ऐसे मैं आप लोग को ऐसे तो करा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग बुक खरीदना चाहे तो ज़रूर खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस्ड है इस पर, बहुत अच्छा इसमें लिखा गया है जो आपको PT मेंस दरोगा के लिए या आपका PCS स्टेट PCS के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज के पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। अगला पॉइंट है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ठीक है। आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा 1868 में स्थापित हुआ था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1870 में किया था। सोशल सर्विस लीग VVI क्वेश्चन है, NM जोशी के द्वारा किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवा समिति HN कुंजरू के द्वारा, HN कुंजरू के द्वारा। गौ रक्षिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, गौ रक्षिणी सभा। गौ हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गौ रक्षा संघ महात्मा गांधी के द्वारा। सरीन सभा पंजाब में, सरीन सभा पंजाब में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। लोकहितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा शुरू किया गया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन जो है EV रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। श्री नारायण धर्म का जो है शुरुआत वो केरल में हुआ था। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है। और सीधे ब्रह्म समाज पूजे तो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है प्रमुख कथन। राजा राम मोहन राय ने यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, यह कथन किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। अगला पॉइंट है केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। ठीक है। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है।
अब सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए क्या क्या नियम थे? कन्या भ्रूण हत्या निषेध जो था वो 1804 में बना था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में, ये सभी को याद ही होगा। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में, लॉर्ड एलनबरो था उस समय। विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था। तो 1856 में कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में हुआ था। तो 1872 में कौन था? आपको याद होगा, प्रथम जनगणना उसी के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम 1891 में, ठीक है, 1891 में। और नेक्स्ट है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, भारत एक्ट जो हुआ था उस समय था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जो शारदा एक्ट भी बोलते हैं उस समय, लॉर्ड इरविन थे उस समय, ठीक है। तो ये थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख संस्थाएं और उसके मुख्यालय। रहनुमाई मजदायान सभा, ये बम्बई में इसका मुख्यालय था। स्वामी नारायण आंदोलन जो था ये गुजरात में इसका मुख्यालय था। हिंदू मिशनरी सोसाइटी का मुख्यालय मुंबई में था। मोहम्मडन साहित्यिक समाज का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। मानव धर्म सभा का जो मुख्यालय था वो सूरत में था। और नदवा उल उलमा का जो मुख्यालय था वो लखनऊ में था, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर आप लोग देखिएगा। उसके बाद आपका मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है उसको फिर अगले सेशन में हम आप लोगों के साथ कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें दोस्तों। और आज से आप लोग का वीडियो जो है लगातार उपलब्ध होगा। आप लोग थोड़े गुस्से में भी होंगे कि एक हफ्ता से आप लोग का वीडियो नहीं जारी हो रहा था, उसके लिए मैं बहुत ही सॉरी बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। तो बने रहिए दोस्तों KRC के साथ, और अब आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। मैं वादा करता हूँ कि अब एक दिन भी आपका गैप नहीं होगा। तो फिर से अपना प्यार और स्नेह हम पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।